टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद के ब्लैक टाई डिनर में मुनीर ने सरेआम ये धमकी दी। ये तस्वीरें आपको उसी डिनर पार्टी की दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका की सरजमीन पर पाकिस्तान का बदनाम जनरल खुलेआम आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दे रहा था। तो अमेरिकी धरती से परमाणु अटैक की धमकी दी गई है मुनीर के द्वारा। जी हां, मुनीर ने क्या कहा? पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, हमारे अस्तित्व पर खतरा तो सभी के लिए खतरा। लगा कि डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। बड़ी बात क्या है, तो अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर मुनीर और ट्रंप के देश से दुनिया में तबाही की धमकी मुनीर ने दी है। पहली बार यूएस से किसी आर्मी चीफ का ऐसा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार मुनीर की ये यूएस यात्रा है। और अहम खबर है, अमेरिका से भारत को भी मुनीर की गीदड़ भभकी। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है, ये कह रहा है जनरल आसिम मुनीर, वो भी अमेरिका में होते हुए। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर दिया जाएगा। ये गीदड़ भभकी जनरल आसिम मुनीर ने दी है अमेरिका से। तो भारत को पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइल से उड़ा देंगे। पहले हम बांध बनने का इंतजार करेंगे, फिर मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के पास एक से एक मिसाइलों का जखीरा है, कोई कमी नहीं है। सिंधु नदी भारतीयों की कोई खानदानी जागीर नहीं है। सिंधु समझौता निलंबित हुआ तो 25 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। हम पत्थर लदा ट्रक और भारत मर्सिडीज, तो टक्कर में नुकसान भारत को ज्यादा होगा। पाकिस्तान की लाइफलाइन है कश्मीर और वो हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। भारत ने जंग में नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया, पाकिस्तान आंकड़े देने को तैयार था। तो ये सारी बातें कही हैं मुनीर ने, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि अमेरिका की धरती से एक तरफ आधी दुनिया को खत्म करने की बात, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की बात। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी ताजा ऑपरेशन सिंदूर में मात खाने वाला ये फील्ड मार्शल अमेरिका में जाकर इस कदर बहकता हुआ नजर क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो इसका सबब समझाइए। ऐसी गीदड़ भभकी तो पाकिस्तान में बैठकर भी इसने नहीं दी जैसी अमेरिका में दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, दो चीजें साफ तौर पर इसमें दिख रही है। अगर आप देखें तो मुनीर के बयान को गौर करें तो इसके पीछे वो आतंकी मानसिकता दिख रही है कि पहले हम बांध बनने देंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, या फिर हम पत्थर लदे ट्रक हैं जिससे भारत को मर्सिडीज से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नुकसान होगा। इन सब के पीछे बिटवीन द लाइन एक मैसेज है, वो ये है कि उनकी सोच ही वो आतंकी सोच है, जिस आतंकी सोच के तहत पहलगाम का हमला हुआ। और अब हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि अमेरिका से मुनीर के लौटने के बाद एक बार फिर वो पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान की सेना की मदद से भारत में आतंकी वारदात को करवाने में फिर से एक्टिव हो जाए, क्योंकि उसे लगेगा कि अमेरिका का वरदहस्त उससे हासिल है। दूसरी बात यह है कि मुनीर को यह लगता है कि कहीं अमेरिका की डीप स्टेट ने इमरान खान के सर पर हाथ दे दिया तो इनकी गद्दी जा सकती है, और इसीलिए इमरान खान से दूर रखने के लिए वो अमेरिका में जाकर असली बात अमेरिकियों को मनाने में लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनकी नीयत में कितनी बड़ी खोट है। इसी नीयत के तहत इन्होंने पहलगाम का हमला कराया था, जबकि उसको ऑपरेशन सिंदूर में सजा मिली,
लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने गद्दी को बचाए रखने के लिए, अपने स्टेक को हाई रखने के लिए दोबारा से आतंकी वारदात कर सकते हैं। और हमें पाकिस्तान के इस फेल जनरल की अमेरिका यात्रा को इसी संदर्भ में देखना चाहिए।